हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शुगर को कंट्रोल करने की इतनी बेहतरीन विधि बताऊंगी जो आयुर्वेदिक है, बिल्कुल नेचुरल है। आप अगर इसे आजमा लेंगे तो अपना शुगर बहुत ही इजी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है और कुछ पैसे खर्च नहीं करने। मेरे कहने से आप एक बार इस विधि को ज़रूर ट्राई करना। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक अमरूद का पेड़ है। ये मैंने अपने घर पे ही उगा रखा है और इसमें देखिए, ठीक है ना। तो आपको इस अमरूद के पत्तों का, अमरूद का तो आपको पता ही है कितने बेनिफिट्स होते हैं शुगर में। इसका फल शुगर के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए ही बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप इसका अमरूद खाएंगे पका हुआ तो वो तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन मैं आपको इसकी एक ऐसी हर्बल टी बताऊंगी, अगर आप उसे यूज़ करेंगे डेली लाइफ में तो आपका शुगर धीरे धीरे नहीं, पहले दिन से ही कंट्रोल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको अमरूद के कुछ पत्ते लेने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े, सिर्फ 10%, 10 या 20%, 80% आपको क्या लेना है। अभी तो फ़िलहाल इसमें कुछ अमरूद आए हुए नहीं हैं, लेकिन अमरूद जो बिल्कुल हरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, अभी तो इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा आ रखा है, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से, ठीक है ना। तो ये थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन पकने नहीं चाहिए, कच्चे ही, कच्चे अमरूद, ठीक है ना। कच्चे अमरूदों को लेके हम तोड़ लेंगे और थोड़े अमरूद के पत्ते भी ले लेंगे। इन्हें हमें काट के अच्छे से धो के धूप में सुखा लेना है। उसके बाद क्या करना है, सुखा के फिर उसका बारीक चूरन बना लेना है और इसे किसी साफ़, अच्छी सी साफ़ सुथरी शीशी में आप रख लीजिए। जैसे आप करेला जामुन का पीते हैं ना पाउडर, ये उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ये एक जापानी आयुर्वेदिक टी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और इसका बेनिफिट कई लोगों ने लिया है और इसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने पाउडर बनाया है, कच्चे अमरूद, पके हुए अमरूद नहीं, कच्चे अमरूद लेने जो हार्ड होते हैं, और ये अमरूद के पत्ते लेने हैं आपको, ठीक है ना। और अमरूद के पत्ते लेने के बाद आपको इन्हें सुखा देना है, अच्छे से धो धा के काट कर, ठीक है ना, धूप में। और सूखने के बाद जो उसका पाउडर बनेगा आपको, तो उसका पाउडर बना के एक जार में रख लेंगे, शीशी में रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रोज़ आपको किसी भी टाइम, ज़रूर नहीं आपको सुबह लेना है, रात को लेना है, जिस टाइम आपको खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके हों, ठीक है ना। तुरंत खाने के बाद नहीं लेना है और तुरंत खाने से पहले नहीं लेना है, ठीक है ना। जिस टाइम आपको खाना खा चुके हैं आप और 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं, उस टाइम आप इसमें से आधा पाउडर निकाल लिए जो आपने बनाया, आधा चम्मच, और उसे गर्म पानी में डालिए और उसे चाय की तरह छान के पी जाइए। सिर्फ आधा चम्मच। आधा चम्मच कितना बताऊँ मैं आपको, 5 ग्राम लगभग। आप 5 ग्राम ले सकते हैं, 5 ग्राम से थोड़ा कम ले लीजिए, जितना आप शुरू में थोड़ा कम ही लीजिए, फिर आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 5 ग्राम तक आप अगर ले लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। 5 ग्राम यानी एक छोटा चम्मच चीनी का जितना होता है उतना आप ले सकते हैं और आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो इसे आप अपने डेली रूटीन में एक चाय की तरह यूज़ करिए। सिर्फ 1 कप लेना है पूरे दिन में आपको, और आपको पहले दिन से इसका फ़ायदा मिलेगा। जो आपकी शुगर सुबह सुबह उठने के बाद बढ़ी रहती है 200, 250, 300, तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको कंट्रोल में है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शुगर रहती है, ज़्यादा रहती है, तो आप प्लीज़ अपना शुगर की दवाई अपने डॉक्टर से पूछ कर ही ये कम या ज़्यादा करें, ठीक है ना। शुरू में आपको एकदम से दवाई नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। अपना शुगर नापते रहिए। अगर आपका शुगर कम हो गया है तो आप डॉक्टर की सलाह से अपनी शुगर की दवाइयाँ कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना शुगर ज़रूर आप नापते रहिए जब भी आप इस टी को पी रहे हैं, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत ही जल्दी आपका लो कर देता है अगर आपका हाई रहता है। तो मेरी आजमाई हुई इस टी को ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा, और इसके बेनिफिट होते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय है।